पहले के जमाने में जब हम हार्ट अटैक शब्द सुनते थे तो आंखों के सामने एक 60-70 साल का बुजुर्ग व्यक्ति आता था। लेकिन अब सच्चाई बहुत बदल चुकी है। आज का हार्ट अटैक बुजुर्गों की बीमारी नहीं रह गया है। आजकल 20 से 40 की उम्र वाले दिखने में फिट, जिम जाने वाले, ऑफिस गोइंग, शादीशुदा या इवन कॉलेज जाने वाले यूथ भी इस बीमारी का शिकार बन रहे हैं। ये बात न सिर्फ अलार्मिंग है बल्कि हमारे सोचने के तरीके को भी पूरी तरह से बदलने वाली है। आए दिन आपने सोशल मीडिया या न्यूज में पढ़ा होगा, कोई एक्टर, कोई इन्फ्लुएंसर, कोई जिम ट्रेनर जो सबको फिटनेस सिखाता था, वो खुद वर्कआउट करते समय कोलैप्स कर गया। कोई सोते सोते कभी उठ ही नहीं पाया, कोई तेज दौड़ लगाते हुए सीधा गिर गया और पोस्टमार्टम में आया साइलेंट कार्डियक अरेस्ट। ये सब सुनकर लगता है कि ये तो बिल्कुल फिल्म जैसा है, लेकिन यही सच्चाई है आज की। दिल का दौरा अब सिर्फ चेस्ट पेन या तेज धड़कन के साथ नहीं आता, ये बिना बताए, बिना दर्द के भी आ सकता है। 2023 में हुए एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में हर साल करीब 28 लाख हार्ट अटैक के मामले सामने आते हैं और इनमें से करीब 35% लोग 40 साल से कम उम्र के होते हैं। यानी हर तीसरा हार्ट अटैक का शिकार कोई यंग अडल्ट होता है। शॉकिंग ना? और ज्यादातर केसेस में ये अटैक साइलेंट होता है। साइलेंट हार्ट अटैक मतलब न चेस्ट पेन, न हाथों में दर्द, न कोई बड़ा वार्निंग साइन, फिर भी दिल को अंदर से इतना डैमेज हो चुका होता है कि बॉडी कोलैप्स कर जाती है। इसलिए ये टॉपिक आज बहुत ज्यादा रेलेवेंट हो चुका है, न सिर्फ हेल्थ प्रोफेशनल्स के लिए बल्कि हर उस इंसान के लिए जो खुद को फिट समझता है, जो अपने परिवार से प्यार करता है और जो नहीं चाहता कि उसकी लाइफ का सडन फुल स्टॉप किसी ऐसी चीज से लगे जिसे रोका जा सकता था। इस सीरीज में हम इस टॉपिक को डीप और प्रैक्टिकल लेवल पर समझेंगे, इमोशनल हुक से लेकर साइंटिफिक फैक्ट्स तक, मिथ से लेकर सॉल्यूशंस तक। और हर सेक्शन को हमने इस तरह से डिजाइन किया है कि कोई भी नॉर्मल इंसान, चाहे वो मेडिकल फील्ड से हो या नहीं, वो आसानी से समझ पाए और अपनी लाइफ में अप्लाई कर पाए। क्योंकि ये केवल जानकारी का विषय नहीं है, ये जिंदगी बचाने वाला सब्जेक्ट है। अगर आप या आपके अपने अभी 20 से 40 की उम्र में हैं, तो ये पूरा कंटेंट आपके लिए एक वेकअप कॉल है। चलिए शुरू करते हैं। साइलेंट हार्ट अटैक क्या होता है? साइलेंट हार्ट अटैक नाम सुनते ही लगता है कि ये कोई फिल्मी या बहुत रेयर मेडिकल टर्म होगी, लेकिन असल में ये उतना ही रियल है जितना कि नॉर्मल हार्ट अटैक। फर्क सिर्फ इतना है कि इसमें हार्ट अटैक के ट्रेडिशनल लक्षण जैसे चेस्ट पेन, लेफ्ट आर्म पेन, स्वेटिंग या ब्रेथलेसनेस या तो होते ही नहीं या इतने सटल होते हैं कि हमें समझ ही नहीं आता कि ये दिल की इमरजेंसी है। यही वजह है कि लोग इसे अक्सर एसिडिटी, थकान, नींद की कमी या गैस का इशारा समझकर इग्नोर कर देते हैं और जब तक असली वजह समझ में आती है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। अमेरिका के सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल CDC के अनुसार हर 5 में से एक हार्ट अटैक साइलेंट होता है। भारत की बात करें तो एम्स और फोर्टिस जैसी बड़ी हॉस्पिटल्स की स्टडीज बताती है कि करीब 100 में से 22 से 60 लोग ऐसे होते हैं जिनको पता ही नहीं चलता कि उन्हें हार्ट अटैक हो चुका है। ये रेंज इसलिए वाइड है क्योंकि अलग अलग उम्र, जेंडर और लाइफस्टाइल में सिम्टम्स और बॉडी रिस्पॉन्सेस अलग अलग होते हैं। साइलेंट हार्ट अटैक में होता क्या है? दिल की आर्टरीज में ब्लॉकेज धीरे धीरे बिल्ड होता है, ब्लड फ्लो कम होता है और दिल की मांसपेशियां ऑक्सीजन की कमी से प्रभावित होने लगती है। लेकिन बॉडी इसे अलर्ट करने के लिए जो सिग्नल भेजती है वो इतना हल्का या एम्बिग्युअस होता है कि उसे सीरियसनेस से लिया ही नहीं जाता। कुछ कॉमन सिम्टम्स जो साइलेंट हार्ट अटैक में दिख सकते हैं: अचानक थकान महसूस होना जो रूटीन से अलग लगे, हल्की लेकिन परसिस्टेंट चेस्ट डिस्कम्फर्ट, टाइटनेस, हेवीनेस, पेट या अपर बैक में हल्का डिस्कम्फर्ट या पेन, थोड़ी सी एक्सर्शन पर अनयूजुअल पसीना, चक्कर जैसा महसूस होना, रात में सोते वक्त अनईजीनेस या नींद खुलना। अब सोचिए, अगर आपको रात में हल्की उलझन हो रही हो या हल्का चक्कर आए तो आप क्या करेंगे? ज्यादा से ज्यादा पानी पीकर सो जाएंगे या सोचेंगे कि खाना हैवी हो गया था?
यही छोटी सी चूक फैटल साबित हो सकती है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने पिछले साइलेंट हार्ट अटैक के बारे में तब जानते हैं जब वो रूटीन हेल्थ चेकअप में जाते हैं और ईसीजी या 2D एको में दिखता है कि दिल की कोई पार्ट पुरानी डैमेज से वीक हो चुकी है। इसलिए साइलेंट हार्ट अटैक को पहचानना और इसे सीरियसली लेना बहुत जरूरी है। और ये अवेयरनेस सिर्फ उन लोगों को नहीं होनी चाहिए जिन्हें ऑलरेडी कोई हार्ट इशू है, बल्कि हर यंग अडल्ट को बेसिक सिम्टम्स और ट्रिगर्स पता होने चाहिए। क्योंकि ये अटैक आपको सिग्नल तो देता है, पर वो सिग्नल इतना सटल होता है कि अगर आप अलर्ट नहीं हुए तो आप उसे मिस कर देंगे। और इसी वजह से हम अगले सेक्शन में बात करेंगे कि भारत में खासकर यंग लोग इतनी जल्दी क्यों हार्ट डिजीज के शिकार हो रहे हैं। भारत में युवा दिल के दुश्मन क्यों बढ़ रहे हैं। भारत में आज के युवाओं के लिए हार्ट डिजीज एक मेजर हेल्थ थ्रेट बन चुका है। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्या बदल गया है पिछले 2-3 दशकों में जिससे 20 से 40 की उम्र में भी लोगों को दिल का दौरा पड़ने लगा है? इसका जवाब एक नहीं बल्कि कई लेयर्स में है। लाइफस्टाइल से लेकर जेनेटिक्स तक, एनवायरनमेंट से लेकर इमोशनल हेल्थ तक। एक, लाइफस्टाइल में बदलाव। आज के यंग अडल्ट्स दिन की शुरुआत मोबाइल पर व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम से करते हैं और रात खत्म होती है नेटफ्लिक्स पर। फिजिकल एक्टिविटी ऑलमोस्ट जीरो है। जंक फूड और प्रोसेस्ड स्नैक्स हर दिन की कहानी बन चुकी है। डाटा बताता है कि शहरी भारत के करीब 72% युवा रेकमेंडेड डेली फिजिकल एक्टिविटी से कम चलते हैं। वर्किंग आवर्स बढ़ गए हैं और रेस्ट टाइम ऑलमोस्ट खत्म। नींद की क्वालिटी लगातार गिरती जा रही है। हर 3 में से एक अडल्ट हर दिन सिर्फ 5 या 6 घंटे की ब्रोकन स्लीप लेता है। 2, स्मोकिंग और अल्कोहल का बढ़ता चलन। पहले जहां 30 के बाद लोग सिगरेट या शराब से दूर रहते थे, आज 18 साल के लड़के भी चेन स्मोकर और वीकेंड बिंज ड्रिंकर्स बन चुके हैं। WHO के अनुसार भारत में 18 से 30 उम्र के करीब 25% युवा रेगुलर स्मोकिंग करते हैं और 18% वीकली अल्कोहल कंजम्पशन करते हैं। इन दोनों हैबिट्स का सीधा असर आर्टरीज की लाइनिंग, ब्लड प्रेशर और दिल की पंपिंग कैपेसिटी पर पड़ता है। 3, जेनेटिक फैक्टर्स। साउथ एशियंस यानी भारत, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश के लोग जेनेटिकली ज्यादा प्रोन होते हैं हार्ट प्रॉब्लम्स के लिए। उनके शरीर में स्मॉल डेंस LDL पार्टिकल्स ज्यादा होते हैं जो जल्दी आर्टरी ब्लॉकेज पैदा करते हैं। यहां तक कि सैम डाइट और एक्सरसाइज लेवल पर भी एक साउथ एशियन को यूरोपियन या अमेरिकन व्यक्ति से ज्यादा रिस्क होता है। 4, वर्क स्ट्रेस और मेंटल प्रेशर। करियर का प्रेशर, लोन का प्रेशर, शादी की टेंशन, सोशल मीडिया की कंपैरिजन, ये सब लगातार दिमाग और शरीर दोनों पर असर डालते हैं। कॉर्टिसोल जैसे स्ट्रेस हार्मोन्स कंटिन्यूअसली एलिवेटेड रहते हैं जिससे ब्लड प्रेशर और शुगर लेवल्स दोनों बढ़ते हैं। 5, एनवायरमेंटल फैक्टर्स। पोल्यूशन और सेडेंटरी अर्बन लाइफस्टाइल भी बड़े फैक्टर्स हैं। मेट्रो सिटीज में रहने वाले लोगों की आर्टरीज ज्यादा तेजी से एज करती है जिसका असर हार्ट पर सीधा पड़ता है। जब ये सारे फैक्टर्स एक साथ मिलते हैं, पुअर लाइफस्टाइल, अनहेल्दी हैबिट्स, स्ट्रेस, जेनेटिक वल्नरेबिलिटी, तो भारत के यंग हार्ट्स एक टिकिंग टाइम बॉम्ब बन जाते हैं। और यही वजह है कि इंडिया दुनिया के यंगेस्ट कंट्री होते हुए भी सबसे ज्यादा अर्ली एज हार्ट डेथ्स वाला देश बन रहा है। इसलिए अब जरूरत है न सिर्फ इलाज की बल्कि अर्ली प्रिवेंशन और अवेयरनेस की। ग्लोबल कंपैरिजन, भारत बनाम बाकी दुनिया। जब हम भारत में बढ़ते हुए हार्ट अटैक के मामलों की बात करते हैं तो ये सवाल जरूर उठता है कि जापान, फ्रांस या इटली जैसे देशों में हार्ट डिजीज इतनी कम क्यों होती है। जापान दुनिया में सबसे हेल्दी देशों में से एक माना जाता है। वहां की डाइट में ज्यादातर लोग लो फैट फूड, ज्यादा वेजिटेबल्स, फर्मेंटेड आइटम्स जैसे मिसो, नट्टो और मछली खाते हैं। एंड सिर्फ यही नहीं, जापानी कल्चर में रोजाना चलना, वॉकिंग, काम के लिए साइकिल चलाना और हर दिन लाइट फिजिकल एक्टिविटी एक आदत है, ना कि लक्ष्यरी। अब फ्रांस की बात करें, वहां की फेमस फ्रेंच पैराडॉक्स कॉन्सेप्ट ने डेकेड्स से रिसर्चर्स को सरप्राइज किया है।
एंड वहां की डाइट में चीज, वाइन और फैटी फूड तो होता है, लेकिन पोर्शन साइज कंट्रोल्ड होता है और लाइफस्टाइल काफी बैलेंस रहता है। लोग मील्स स्लोली एंजॉय करते हैं, स्ट्रेस कम रहता है। अब कंपैरिजन करें भारत से, एंड इन भारत में पिछले 20 साल में फास्ट फूड कंजम्पशन कई गुना बढ़ चुका है। जोमैटो, स्विगी जैसे एप्स ने घर बैठे ऑयली, प्रोसेस्ड, एक्स्ट्रा साल्टी फूड इजीली अवेलेबल बना दिया है एंड इन फिजिकल एक्टिविटी शार्पली कम हो गई है। ऑफिस, होम और मोबाइल फोन सेंट्रिक लाइफ ने मूवमेंट ऑलमोस्ट खत्म कर दी है। मेडिकल अवेयरनेस बहुत लो है। छोटे शहरों और रूरल एरियाज में तो लोग ECG, 2D इको जैसे बेसिक टर्म से भी अनजान है और कई एजुकेटेड लोग भी रेगुलर हेल्थ चेकअप को लक्जरी समझते हैं। जेनेटिक फैक्टर, साउथ एशियन जीन्स में मेटाबॉलिक रिस्क ज्यादा होता है। हमारे शरीर में फैट बाहर से कम दिखता है, लेकिन अंदर की विसरल फैट ज्यादा डेंजरस होती है, जो आर्टरीज क्लॉग करती है। इसी कारण साउथ एशियंस में इंसुलिन रेजिस्टेंस जल्दी डेवलप होती है, जिससे डायबिटीज, हाई कोलेस्टेरॉल और अर्ली हार्ट डिजीज का खतरा दुगना हो जाता है। इसे एक्सपर्ट्स अ टिकिंग टाइम बॉम्ब कहते हैं, क्योंकि दिखने में एक यंग और एक्टिव इंसान अंदर से एक हाई रिस्क जोन में जा चुका होता है। जिम, फिटनेस और यंग डेथ, कहाँ चूक हो रही है? हर हफ्ते हमें कोई ना कोई शॉकिंग खबर मिलती है। 29 साल का लड़का जिम में ट्रेडमिल पर कोलैप्स कर गया, या एक इन्फ्लुएंसर लाइव वर्कआउट कर रहा था और अचानक गिर पड़ा। अब सवाल यह है, ऐसा क्यों हो रहा है? फिटनेस का मतलब सिर्फ मसल्स, सिक्स पैक या इंस्टाग्राम रील नहीं है, एंड बहुत सारे लोग सिर्फ फिट दिखने पर ध्यान देते हैं, लेकिन अंदर से शरीर की कंडीशन क्या है उस पर जीरो अटेंशन होता है। ओवर ट्रेनिंग, लगातार हैवी वर्कआउट, बॉडी को रेस्ट न देना और कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम पर ज्यादा दबाव डालना, इससे हार्ट को माइक्रो डैमेजेस होते हैं। स्टीरॉइड्स और सप्लीमेंट्स का मिसयूज, इंडिया में हर साल हजारों लोग बिना किसी डॉक्टर की एडवाइस के परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग्स लेते हैं। ये सब्सटेंसेस दिल की धड़कन को असंतुलित करते हैं। डिहाइड्रेशन, कई लोग जिम में बिना प्रॉपर हाइड्रेशन के इंटेंस वर्कआउट करते हैं। इससे ब्लड थिक हो सकता है और क्लॉट बनने का खतरा बढ़ जाता है। प्री एग्जिस्टिंग इश्यूज, कई लोगों को मालूम ही नहीं होता कि उन्हें माइनर ब्लॉकेज या कॉन्जेनिटल हार्ट डिफेक्ट है और वो बिना टेस्ट के एक्सट्रीम वर्कआउट शुरू कर देते हैं। एक रीसेंट एम्स स्टडी के मुताबिक सडन कार्डियक डेथ के विक्टिम्स में से 60% लोग आउटवर्डली फिट दिखते थे, लेकिन उनकी आर्टरीज में 50% से ज्यादा ब्लॉकेज था। मतलब सिर्फ मस्कुलर बॉडी होना हेल्दी हार्ट का प्रमाण नहीं है। वार्निंग साइंस जो बॉडी देती है पर हम इग्नोर कर देते हैं। दिल का दौरा आने से पहले बॉडी कई बार सटल सिग्नल्स भेजती है, लेकिन हम उन्हें इग्नोर कर देते हैं या उन्हें गलत कारण से एक्सप्लेन कर देते हैं। कुछ अर्ली वार्निंग साइंस, एन हल्की सी छाती में टाइटनेस या दबाव, एंड अनयूजुअल फटीग, यानी नॉर्मल से ज्यादा थकान बिना कोई हैवी काम किए, एंड ब्रेथलेसनेस, स्पेशली सीढ़ियां चढ़ते वक्त, एंड डिजीनेस या चक्कर जैसा एहसास, एंड कोल्ड स्वेट, अचानक बिना वजह पसीना आना, एंड अनईजीनेस ड्यूरिंग स्लीप, बार बार नींद से जागना। अब प्रॉब्लम ये होती है कि ये सारे सिम्टम्स नॉर्मल लाइफ में भी हो सकते हैं, जैसे नींद कम हो, स्ट्रेस ज्यादा हो, खाना हैवी हो गया हो। लेकिन फर्क है ओकेजनल और परसिस्टेंट या सडन चेंज में। अगर आप एक हफ्ते से बिना वजह लो एनर्जी महसूस कर रहे हैं या हल्का दबाव चेस्ट में आ रहा है, तो उसे गैस बोलकर इग्नोर मत करिए। एक 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक 40% लोग जिन्हें साइलेंट हार्ट अटैक हुआ था, उन्होंने कुछ न कुछ सटल सिम्टम्स पहले नोटिस किए थे, लेकिन एक्शन नहीं लिया। रियल लाइफ स्टोरीज में कई लोगों ने बताया कि उन्हें बस थोड़ा असहज लगा था और वो सो गए, सुबह उठे ही नहीं। एसेंशियल टेस्ट्स जो हर 30+ या जिम जाने वाले को करवा लेने चाहिए। अब बात करते हैं कि कौन से बेसिक टेस्ट हैं जो आपको 30 की उम्र पार करते ही साल में एक बार जरूर करवाने चाहिए, चाहे आप कितने भी फिट क्यों ना दिखते हो। 2D इको दिल की पंपिंग कैपेसिटी और वॉल्व्स की स्थिति बताता है। ECG
दिल की धड़कनों का इलेक्ट्रिकल पैटर्न दिखाता है। TMT यानी ट्रेडमिल टेस्ट एक्सर्शन पर दिल कैसा बिहेव करता है ये चेक करता है। लिपिड प्रोफाइल जिसमें कोलेस्ट्रॉल के सारे पैरामीटर्स LDL, HDL, ट्राइग्लिसराइड्स पता चलते हैं। HbA1c, HbA1c यानी पिछले 3 महीनों में आपकी एवरेज ब्लड शुगर लेवल। हाई सेंसिटिव CRP बॉडी में इन्फ्लेमेशन कितना है ये दिल की बीमारी का इनडायरेक्ट मार्कर हो सकता है। अगर आपके परिवार में किसी को हार्ट डिजीज है या आप स्मोकिंग करते हैं या बहुत स्ट्रेसफुल लाइफ जी रहे हैं तो ये टेस्ट्स और भी क्रिटिकल हो जाते हैं। प्रिवेंटिव लाइफस्टाइल जो बचा सकता है आपको और आपके अपनों को। अब तक हम जान चुके हैं कि हार्ट अटैक कोई अचानक गिरने वाली चीज नहीं होती, ये धीरे धीरे बनने वाला इंटरनल डैमेज होता है। तो क्या हम इससे बच सकते हैं? आंसर है यस, डेफिनेटली। अगर हम प्रिवेंटिव लाइफस्टाइल अपनाएं। सबसे पहले डेली रूटीन, दिन में कम से कम 30 मिनट ब्रिस्क वॉक करें। अगर आप ऑफिस में बैठे बैठे काम करते हैं तो हर 60 मिनट बाद उठकर 2 से 3 मिनट वॉक करें। नींद का रोल बहुत बड़ा है। कम नींद लेने वाले लोगों में हाई ब्लड प्रेशर, शुगर स्पाइक्स और इरेगुलर हार्ट बीट का खतरा 2 गुना पाया गया है। हर इंसान को रात में कम से कम 7 से 8 घंटे की अनइंटरप्टेड नींद लेनी चाहिए। डाइट जो हम रोज खाते हैं वही या तो दवा बनती है या जहर। हाईली प्रोसेस्ड फूड, डीप फ्राइड स्नैक्स, एक्सेस शुगर और ज्यादा सॉल्ट ये सब धीरे धीरे आर्टरीज में इन्फ्लेमेशन और ब्लॉकेज पैदा करते हैं। ऐड करें सीजनल फ्रूट्स, रॉ सैलड, फाइबर रिच ग्रेन्स जैसे ओट्स, बाजरा, जोवर और हार्ट फ्रेंडली फैट्स जैसे फ्लैक्सीड, वॉलनट्स, ऑलिव ऑयल। स्मोकिंग और अल्कोहल चाहे जितना जस्टिफाई करे लोग, लेकिन ये दोनों ही हार्ट के लिए सबसे साइलेंटली हार्मफुल है। एक सिगरेट में लगभग 7000 केमिकल्स होते हैं और सिर्फ पैसिव स्मोक भी आर्टरीज को सिकोड़ देता है। स्ट्रेस मैनेजमेंट आज का सबसे अंडर एस्टिमेटेड किलर। ट्राई करें रोज 10 मिनट डीप ब्रीदिंग या मेडिटेशन जिसमें आप सिर्फ अपने सांस पर ध्यान दें। इससे कॉर्टिसोल लेवल कम होता है और दिल पर प्रेशर भी घटता है। हमारे समाज में दिल की बीमारी को लेकर कई ऐसे मिथ्स फैले हुए हैं जो लोगों को एक्शन लेने से रोकते हैं। अब हम 6 सबसे कॉमन मिथ्स को तोड़ते हैं। मैं पतला हूं तो मुझे हार्ट अटैक नहीं हो सकता। रियलिटी, बहुत से स्लिम लोग अंदर से मेटाबॉलिक अनहेल्दी होते हैं। इसे TOFI, थिन आउटसाइड फैट इनसाइड कहा जाता है। मैं रोज रनिंग करता हूं तो आर्टरीज क्लीन होंगी। रियलिटी, एक्सरसाइज जरूरी है लेकिन हेरेडिटरी रिस्क, डाइट और इन्फ्लेमेशन के फैक्टर्स भी उतने ही क्रिटिकल है। फैमिली हिस्ट्री नहीं है तो मुझे रिस्क नहीं है। रियलिटी, लाइफस्टाइल इंड्यूस्ड हार्ट इश्यूज अब ज्यादा कॉमन है और ये किसी को भी हो सकता है। चेस्ट पेन नहीं है मतलब सब ठीक है। रियलिटी, साइलेंट हार्ट अटैक्स में कोई ऑब्वियस पेन नहीं होता, हल्की सी डिस्कम्फर्ट ही एक संकेत हो सकता है। यंग एज में हार्ट अटैक नहीं आता। रियलिटी, इंडिया में हर साल करीब 9.5 लाख लोग 40 साल से कम उम्र में हार्ट अटैक का शिकार होते हैं। सप्लीमेंट्स और प्रोटीन शेक से कोई खतरा नहीं। रियलिटी, ओवर द काउंटर सप्लीमेंट्स या स्टीरॉइड्स बिना डॉक्टर की गाइडेंस लिए जाना एक टिकिंग बॉम्ब है। इसलिए जरूरत है अवेयरनेस की ताकि मिथ्स को साइंस से रिप्लेस किया जा सके। आपने अभी तक इतना सब सुना, शॉकिंग फैक्ट्स, रियल रिस्क्स, वार्निंग साइंस और बचाव के तरीके। अब सवाल है, क्या आप आज ही कुछ बदल सकते हैं? क्या आप आज रात 1 घंटा जल्दी सोने का डिसीजन ले सकते हैं? क्या आप अपने पापा से कह सकते हैं कि अगले हफ्ते उनका 2D इको टेस्ट कराएं? क्या आप अपने बेस्ट फ्रेंड को बोल सकते हैं, भाई हर साल चेकअप करवाना जरूरी है यार? क्या आप अपनी ऑफिस टीम के लिए एक हेल्थ अवेयरनेस सेशन प्लान कर सकते हैं? दिल का दौरा कोई अचानक गिरने वाली बिजली नहीं, ये बॉडी के इग्नोर्ड सिग्नल्स का स्लो बिल्डअप है। अगर आज आप थोड़ा अवेयर हुए तो किसी की जान बच सकती है, शायद आपकी खुद की, शायद आपके भाई की या आपके पापा की।
एक छोटी सी आदत लाइक 20 मिनट की वॉक या साल में एक हेल्थ टेस्ट किसी परिवार को लाइफ टाइम की खुशी दे सकती है। लेट्स नॉट वेट फॉर अ वायरल व्हाट्सएप वीडियो या ब्रेकिंग न्यूज। लेट्स टेक एक्शन टुडे। सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि एक छोटी सी क्लिक से एक बड़ी सी जान भाग सकती है।